फ्लेमिंगोज अपने चटकीले रंग और अनोखे रूप के लिए जाने जाते हैं। ये लंबे पैरों और गर्दन वाले लंबे पंछी होते हैं। इनकी सबसे खासियत इनकी घुमावदार चोंच होती है, जो पानी से खाना छानने के लिए एकदम सही होती है। फ्लेमिंगो बहुत मिलनसार पंछी होते हैं और अक्सर बड़े झुंड में पाए जाते हैं। ये झुंड हजारों की संख्या में हो सकते हैं, जो अपने वेटलैंड घरों की पृष्ठभूमि में गुलाबी और नारंगी रंगों का एक लुभावना नजारा बनाते हैं। फ्लेमिंगो के व्यवहार बहुत दिलचस्प होते हैं, खासकर उनके सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट्स। ये अक्सर एक साथ चलते हैं, जिससे पानी में मंत्रमुग्ध कर देने वाले पैटर्न बनते हैं। यह तालमेल उनके खाने के तरीके में भी दिखाई देता है। खाना खाते समय वे अपने सिर एक साथ हिलाते हैं, जिससे पानी में खाना छानते समय एक लयबद्ध नृत्य सा बनता है। यह सामाजिक एकता उनके जीवित रहने के लिए जरूरी है, जिससे वे आसानी से खाना ढूंढ पाते हैं और शिकारियों से सुरक्षित रहते हैं। फ्लेमिंगो फिल्टर फीडर्स होते हैं, जो पानी में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीवों को खाकर जीते हैं। इनकी चोंच इस खाने के तरीके के लिए खास तरह से बनी होती है। इनकी चोंच के अंदर लमेले होते हैं, जो छोटी छोटी प्लेट्स जैसी होती हैं और फिल्टर का काम करती है। ये लमेले छोटे जीवों को फंसा लेते हैं और पानी को बाहर निकाल देते हैं। इनका आहार मुख्य रूप से ब्राइन श्रिम्प, एल्गे और छोटे क्रस्टेशियंस से बना होता है। इन खाद्य पदार्थों में कैरोटिनॉइड्स होते हैं, जो पिगमेंट्स होते हैं, जो फ्लेमिंगो को उनका विशिष्ट गुलाबी या नारंगी रंग देते हैं। वे जितने ज्यादा कैरोटिनॉइड्स खाते हैं, उनके पंख उतने ही चमकीले हो जाते हैं। यह चटकीला रंग अच्छे स्वास्थ्य और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली का संकेत होता है, जिससे वे संभावित साथियों के लिए ज्यादा आकर्षक लगते हैं। फ्लेमिंगो दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं, लेकिन वे खास तरह के आवास पसंद करते हैं। ये लगून्स, सॉल्ट फ्लैट्स और अल्कालाइन झीलों जैसे गर्म जलीय वातावरण में पनपते हैं। ये आवास उनके खाद्य स्रोतों की प्रचुरता के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान करते हैं। इन वातावरणों में नमक की ज्यादा मात्रा कई शिकारियों को रोकती है, जिससे फ्लेमिंगो के लिए एक सुरक्षित आश्रय बनता है। इन आवासों के भीतर फ्लेमिंगो मिट्टी के ऊंचे टीलों पर अपने घोंसले बनाते हैं। ये घोंसले उनके अंडों के लिए एक स्थिर जगह प्रदान करते हैं और उन्हें 12 और अत्यधिक तापमान से बचाते हैं। फ्लेमिंगो समर्पित माता पिता होते हैं और नर और मादा दोनों घोंसला बनाने और बच्चों के पालन पोषण में भाग लेते हैं। वे अपने घोंसलों और बच्चों को शिकारियों से बड़ी बहादुरी से बचाते हैं, जो उनके मजबूत पैतृक मातृक प्रवृत्ति को दर्शाता है। भाग 4, नए जीवन का पालन पोषण, मिट्टी के घोंसलों से फ्लेमिंगो के झुंड तक। फ्लेमिंगो आमतौर पर खास मौसमों में प्रजनन करते हैं, अक्सर बारिश के मौसम के साथ जब खाना भरपूर होता है। वे एकांगी पंछी होते हैं, जो मजबूत जोड़ीदार बंधन बनाते हैं, जो कई प्रजनन मौसमों तक चल सकते हैं। मादा आमतौर पर एक ही अंडा देती है, जिसे दोनों माता पिता सेते हैं। सेने की अवधि लगभग 1 महीने तक चलती है और दोनों माता पिता अंडे को गर्म रखने की जिम्मेदारी साझा करते हैं। जब बच्चा निकलता है तो उसे क्रॉप मिल्क खिलाया जाता है, जो माता पिता के पाचन तंत्र से निकलने वाला एक पौष्टिक स्राव होता है। दोनों माता पिता बच्चे की देखभाल करते हैं, उसे शिकारियों से बचाते हैं और उसे खाना ढूंढना सिखाते हैं। युवा फ्लेमिंगो एक समूह में शामिल होते हैं, जिसे क्रैश कहा जाता है, जहां वयस्क फ्लेमिंगो द्वारा उनकी सामूहिक रूप से देखभाल की जाती है। भाग 5, वेटलैंड्स के संरक्षक, प्रकृति में फ्लेमिंगो के स्थान की सराहना। फ्लेमिंगो सिर्फ खूबसूरत पंछी ही नहीं है, वे अपने पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिल्टर फीडर के रूप में वे आल्जे और इन्वर्टेब्रेट्स की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला में एक स्वस्थ संतुलन बना रहता है। उनकी उपस्थिति एक स्वस्थ वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है। फ्लेमिंगो के अनोखे आहार, आवास और प्रजनन की आदतों को समझकर हम उनके महत्व की बेहतर सराहना कर सकते हैं। इन शानदार जीवों और उनके नाजुक वेटलैंड आवासों की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास जरूरी हैं। फ्लेमिंगो की भलाई सुनिश्चित करके हम जैव विविधता के संरक्षण